हेलो दोस्तों, आज एसआई का जो एस टी यादव का जो न्यू मैथ है, आज हम उसको लगाने जा रहे हैं। देखिए, अब तब से जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी वो काफ़ी अच्छी थी। मैंने उनको बेस सिखाया था, आपको बेसिक सिखाया था, लेकिन अब हम टाइप बाय टाइप जो एस टी यादव में जो दे रखा है टाइप बाय टाइप उसको करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके, शानदार तरीके से। तो आपसे एक ही निवेदन है, पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठें और भाई सपोर्ट कीजिए हमें भी, ठीक है। तो देखिए, इसमें ये कहता है, पहला सवाल कहता है कि यदि 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है, यानी कि 1 रुपये पर 1 महीने में 1 पैसा ब्याज दिया जाता है, तो वार्षिक दर बताइए। तो सीधी-सीधी बात है, इसमें तो कुछ है नहीं, 12% सीधा आंसर का आंसर, क्योंकि 1 महीने में 1 पैसा दिया जा रहा है तो 12% की होगी सीधी 12 महीने में, ठीक है। तो अब दूसरा सवाल क्या कहता है, ये चीज़ समझिएगा। दूसरा सवाल कहता है कि 7500 की एक राशि को 2 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, 7500 रुपये की राशि है, सवाल नंबर 2 है आपका, और टाइप पहला है, ठीक है। टाइप डालते चलना, टाइप है आपका फर्स्ट, ठीक है। 7500 रुपये की एक जो है एक राशि है, उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, यानी बांटा गया है, और पहले भाग पर 12% एक वार्षिक दर पर, ठीक है। देखिए, 7500 रुपये की राशि है और ये आपके 2 भागों में इसको मैंने क्या कर दिया, विभाजित कर दिया, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर जो पहला है उसको दिया गया है कितना, 12% वार्षिक ब्याज की दर पर, ठीक है। कितना दिया गया है भाई, 12% वार्षिक ब्याज की दर पर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, 12%, ठीक। और ये कहा गया है ब्याज दर से साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 18% वार्षिक ब्याज दर, यानी कि 1 साल में कितनी है, पहले भाग पर 12% है और दूसरे भाग पर 18% है, और दर से साधारण ब्याज के बराबर है। तो प्रत्येक भाग का क्या है, वो है प्रत्येक भाग पर 1 वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा, सॉरी रुपए क्या है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि इस परसेंटेज का आपको पैसा बताना है और इसका पैसा बताना है, बता दोगे? जी बिल्कुल बता देंगे सर, इतना तो कर देंगे। देखिए, करना क्या है, कुछ नहीं करना है आपको। इसका अनुपात मान लीजिए, पहले भाग बराबर दूसरा भाग, दोनों को क्या कर दिया, बराबर बांट दिया गया है। उसमें बोल दिया गया है दोनों ही साधारण ब्याज क्या है, बराबर है भाई। देखिए, इन दोनों को बराबर कर दिया गया है, 12 बराबर 18, ये अनुपात में चेंज हो गए, ठीक है। तो इसको काट लीजिए भाई, कितना हो गया कि ये कितना हो गया, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 हो गया। अब आपको एक चीज जरूर सीखी होगी कि देखिए, ये सॉरी, पहला भाग इसको लिया जाएगा, ठीक है। इसको एर फेर कर लीजिए, पहला भाग इतना होगा, अरे यार मार्कर नहीं चलता है। देखिए, पहला भाग इतना होगा 18 और दूसरा होगा इसका 12, क्योंकि चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये 3 बार कटा, अनुपात कितना कटा, 2 बार, ठीक है। तो टोटल पैसा जो बना कितना बना अपना, टोटल पैसा 5 बना, ठीक है। गर्मी पड़ रही है, टोटल पैसा कितना बना आपका, 5 रुपए बना, ठीक। अब उसमें से पूछा कि पहले भाग का बताइए और दूसरे भाग का बताइए, ठीक है। कितने में, टोटल में से, तो टोटल ये है आपका 7500 रुपये, ठीक है। अब इसमें से हम किसमें से निकालेंगे, 5 में से निकालेंगे ना, पहले भाग का पूछा है, पहले भाग का निकाल दीजिएगा, ठीक। बताना तो दोनों का ही है और आंसर सेम ही आना है, क्योंकि जब ब्याज दर सेम है ना, साधारण ब्याज सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए, पहले भाग का निकाल लीजिए, इतना निकल कर आ गया ये 15 बार, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये निकल कर आ जाएगा पर सॉरी 4500 रुपये, कितना आ जाएगा ये, 4500 रुपये, ठीक। कितना आ जाएगा, 4500 रुपये पहले का आ जाएगा भाई। आपका ब्याज नहीं निकल कर आया है अभी, 4500 रुपये निकल कर आ गया, ठीक है। ये तो मूलधन निकल कर आ गया, क्या निकल कर आ गया, ये मूलधन, ये धन निकल कर आ गया, मूलधन, ठीक। अब देखिए, टोटल में से इसको घटा दीजिए, तो इस पहले वाले का क्या साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। देखिए, ये तो मूलधन निकल कर आया, मूलधन में से मिश्रधन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो देखिए, 7500 कर दीजिएगा, 7500 माइनस 4500, तो कितना आ जाएगा भाई, घटा देंगे,
यानी कि ये लगभग 3000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3000 रुपये। 3000 रुपये तो यहाँ से निकल कर आ गया भाई। ठीक है, ये तो ब्याज निकल कर आ गया, 3000 रुपये निकल कर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3000 रुपये निकल कर आ गया। अच्छा चलिए, अब इसको ब्याज निकाल लेते हैं पहले पर यानी कि 1 साल में कितना ब्याज निकला। ठीक है, तो निकाल लीजिए भाई। देखिए मूलधन तो इतना कितना था इसका, मूलधन था इसका 4500 रुपये, इंटू 12% की थी, 1 साल के लिए था भाई 3200। ठीक है, देखिए अब इसको काट लीजिए, एक दो एक दो जहां से मिले काट दो, 12 पंजे 60 की जीरो, कैरी आई 6 और 12 चौक 48 और 6 54। ठीक है भाई, तो यानी कि ये तो ब्याज निकल कर आ गया 7000 पहले भाग का। दूसरे भाग का भी इतना निकल कर आएगा, नहीं देखिए निकाल के आप लोग। देखिए दूसरे भाग का भी कैसे निकल कर आएगा। दूसरा भाग कितना निकल कर आया भाई मेरे, 3000 रुपये निकल कर आया ना दूसरा भाग, तो निकाल लीजिए भाई। 3000 रुपये इंटू 18% की थी, 1 साल के लिए 3200, एक दो 18 3 54 होता है, ये भी निकल कर आए। यानी कि उसने ब्याज दर सेम दे रखा है, तो सेम सेम ही अपना आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, सही है। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा ना। देखिए दूसरा सवाल भी इतनी जल्दी करते हैं हम लोग। रजिस्टर कहाँ चला गया, ये रहा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए बहुत जल्दी जल्दी सवाल करेंगे, समझ में तो आया होगा थोड़ा बहुत आपकी में। ठीक है, देखिए करते हैं भाई। दूसरा सवाल कहता है आपका कि 1400 की एक राशि पर 3 वर्ष तथा 4 महीने का। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है। 1400 की राशि है, उसमें 3 महीने प्लस सॉरी 3 वर्ष और 4 महीने अपॉन अपॉन यानी कि 4 महीने। चलिए 4 महीने यानी कि इसको वर्ष में चेंज करेंगे तो 12 आ जाएगा, और इंटू कितना इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है ना इसका। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। 700 रुपये उसमें साधारण ब्याज दे रखा है। ठीक, पहली बात तो एक चीज इसमें कीजिएगा, करना क्या है, इसको वो चेंज कर लीजिएगा पहले वर्ष में। ठीक है, ये तो 3 वर्ष तो होगी, पहले इसको चेंज कर लेंगे वर्ष में, तो 1/3 कितना हो जाएगा, 3 है ना। तो प्लस इनको कर लीजिएगा, तो 3 3 और 1 10/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1400 इंटू 10/3 इंटू आर अप इंटू 100, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 700 रुपये। ठीक, ये 700 रुपये हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक दो जहां से पहले काट दो, 14 पंजे 70 यानी 50 यहाँ पर बचा, 10 से 5 बार गया, 5 3 15। ठीक, 15 ये यहाँ से आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15, यानी कि ऑप्शन इसका जो बी है वो सही होगा। ठीक है, चौथा सवाल क्या कहता है वो भी देखेंगे जल्दी से। ठीक, चौथा सवाल कहता है आपका, देखिए ये कहता है कि 3300 की एक राशि में 5 वर्ष का साधारण ब्याज इस तरह दे रखा है 1980 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है भाई, 1980 रुपये। भाई एक फॉर्मूला याद रख लो बस, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बट्टे 100, यानी पंडित तोताराम बट्टे 100। पंडित तोताराम बट्टे 100 अगर ऐसे याद नहीं हो रहा तो ऐसे याद हो जाएगा आपको, पंडित तोताराम बट्टे 100। ठीक है, 1900 रुपये का साधारण ब्याज है, और उसमें मूलधन दे रखा है 3300। ठीक, और 5 वर्ष का टाइम दे रखा है, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, निकाल दी जल्दी से। एक दो। ठीक है, 5 से इसको काट दो भाई, 5 3 15। ठीक है, 4 बचे, 5 9 45, 5 9 45 और 3 बचा, 5 6 30, 5 6 30, 15 6 30 हो गया। अच्छा अब ये कितने से कट जाएगा भाई, कितने से कटेगा ये, ठीक चलिए 11 से काट लेते हैं ना। 11 से कट जाएगा क्या, 11 से 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। ठीक, नहीं 3 से नहीं कटेगा, तो कितने से कटेगा भैया, काट के देखना जरा। 5 45 और 4 बचा, 5 9 45, 3 बचा, 5 6 30, ये तो सही कटेगा भाई। ठीक है, अभी कितने से कटेगा ये, देखिए 3 से कट जाएगा, 3 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 9 27, 28 29, 3 9 27 28 29 नहीं कटेगा भाई ये, तो कहीं ना कहीं तो काट पीट में गड़बड़ी हो रही होगी भाई। काटिए जल्दी से इसको, काटिए भी काटिए जल्दी, काटिए काटिए भाई जल्दी काटिए इसको, तो गर्मी इतनी पड़ रही है कुछ कहा नहीं जा सकता भाई।
देखिए 2 जीरो कट गया, 3300 होगी, ठीक है भाई। 2 जीरो तो ये कटेगा, ठीक है। चलिए दोबारा करते हैं इसको, है ना, एक बार फिर से। 1980 रुपये है ना। 1980 बराबर है आपका 3300 इंटू 10, सॉरी 5 है ना। 5 इंटू आर याद करना है आपको, ये हो गया 100, ठीक है भाई। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गई, ठीक है। 3 चिक्के 18 और 3 चिक्के 18, चलो कोई दिक्कत नहीं, काट सकते हैं भाई। 33 से काट लो, 3 से काट लो इसको, है ना। 3 से 11। हाय दोस्तों, चलिए थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, प्रॉब्लम आ गई थी कैमरे में, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमारा एक सवाल था, चार फोर्थ सवाल था, वो था हमारा 3300 रुपये की राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 980 रुपये है। इसको हम कर रहे थे, तो करते हैं काफी अच्छी तरीके से, है ना। अरे राधे 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 राधे। देखिए ये हमारा था भाई, ये 3300 रुपये का मूलधन था हमारा। एक है कितना था भाई, हाँ 980 रुपये था। और हमारा था 5 वर्ष का, ठीक है भाई। टाइम दे रखा था 5 वर्ष का, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, ठीक। एक 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे भाई, ठीक है भाई। अच्छा अब काटिए संख्याओं को, किस तरीके से कटेंगे भाई। देखिए हमारा ये था कि 5 से काटो तो काट लो, नहीं हम काट रहे थे 3 से, ठीक है। 3 से तो 11 बार गया, 3 चिक्के 18, 3 चिक्के 18, ठीक है भाई। 11 से गया 6, 12 पंजे 60, तो यानी कि ये आ गया आपका 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है भाई। कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। एक पांचवा सवाल है कि 2000 रुपये पर 75 रुपये प्रति हजार, समझना यार, 2000 रुपये पर 75 रुपये प्रति हजार वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, बताइए। बिल्कुल मुंह जवानी सवाल है, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। ये किस तरीके से, 75 रुपये प्रति हजार, यानी कि 1000 पर कितने हैं, 75 रुपये हैं, तो 2000 पर कितना होगा फिर भाई, 2000 पर 150 रुपये होगा। जब 2000 पर 150 रुपये होगा तो आपको एक साल में 150 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो 2 साल में कितने रुपए ब्याज देनी पड़ेगी, 300 रुपये। हो गया खत्म कहानी, ठीक है। अभी कह रहा है कि 6वां सवाल है, 3000 की राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपये 80 क्या हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 1080 रुपये साधारण ब्याज हो जाता है। और उसका कितने सालों में होगा, ठीक है। देखिए भाई ये कह रहा है 3000 रुपये की राशि है, ठीक है भाई, इंटू कितने रुपए कितने सालों में भाई, 12% की दर पर, उसने टाइम पूछा है, बट्टे 100 है, और 1080 रुपये, एक दो जहां से मिले काट दो, 12 नंबर 108 और 3 से 3 गया, तो यानी कि 3 वर्ष में इसका कितने रुपए ब्याज हो जाएगी, ठीक है भाई। टाइम इसका इतना लगेगा, ठीक है भाई। ज्यादा वो नहीं है कि आपको लगे डिफिकल्ट, बहुत अच्छे सवाल है। 50,200 की एक राशि पर 3 महीनों का साधारण ब्याज कितना है भाई, एक सेकेंड, ठीक है ना। 5,200 की एक राशि पर 3 महीनों का साधारण ब्याज 1380.5 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए भाई, ठीक है। देखिए 5,200 रुपए की, ठीक है, कोई राशि है, उस पर 3 महीने का, तो 3 महीने यानी कि इसको बस में चेंज कर लीजिए भाई, तो 3 महीने यानी कि 1/4, कोई दिक्कत नहीं, 1/4 हो जाएगा भाई, 1/4, है ना। और इसमें क्या होगा, इसमें देखे रखा है भाई वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए भाई, ठीक है भाई। वार्षिक ब्याज दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसका, कितना है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, सॉरी इंटरेस्ट कितना है इसका, इतना है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं, इंटू 100, क्योंकि 100 पर ही तो निकलता है भाई, मुंह ऐसे थोड़ी नहीं हो जाएगा, 100 पर ही निकलता है सब कुछ, है ना। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है भाई। इस पॉइंट उठाइए, यहाँ पर जीरो बढ़ाइए, 2 से 5 बार और 2 से 2 बार, 2 से ये गया भाई कितनी बार, 2 दूनी 4, 2 पंजे 2 एकम 2, 5 से गया 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 35 और 5 छक्का 30 और 5 एकम 5, ठीक है भाई, ये गया। और इससे इसको काटेंगे तो लगभग 11 बार चला जाएगा, ठीक है भाई। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका आ गया 11, ठीक है भाई। लगभग कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक। 8वां सवाल कहता है यदि 400 रुपये पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 280 हो तो
वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 400 रुपये पर 10 वर्ष का। ठीक है, साधारण ब्याज नहीं है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है। साधारण ब्याज है इसका 280 रुपये। ठीक है भाई, कर दीजिए भाई, बहुत ही सिंपल सवाल है, आँख मीच कर दोगे आप लोग। देखिए 1 2 जहाँ से मिले काट दो, 7 बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आगे इसका 7% पर मिला था। ठीक है भाई, अब 9वां सवाल क्या कहता है आपका, देखिए मैराथन क्लास है, चलने तो रिवीजन करते चलो बस जल्दी से जल्दी। ठीक है भाई, 67,400 की एक राशि पर 14 महीने का साधारण ब्याज 4,780 है। देखिए 4,718 रुपये है, कितने पर, 67,400 रुपये पर। ठीक है भाई, 14 महीने का यानी कि 1 साल 2 महीने, मतलब 1 साल 2 महीने का मतलब होता है भाई 1/6 यानी कि 7/6 इंटू 100। कितना क्या निकालना है इसमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है प्रतिशत में। ठीक है भाई, 1 2 जहाँ से मिले काट दो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, कटिए भाई इसमें, अब 7 से ही कट जाएगा भाई तुम्हारा, 7 से ही गया। देखिए 7×42 और यहाँ पर बचा आपका 5 और 7×7 49 और 7×28 और इससे ये गया एक बार। यहाँ पर 6 को इधर लेकर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जितना हो जाएगा। ठीक है भाई।